हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनू की पाठशाला। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में हिस्ट्री की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता के सेकेंड पार्ट को लेकर आया हूँ। इसका पहला पार्ट पहले ही अपलोड हो चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी ज़रूर देख ले, जो आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अगर आपने ये दोनों पार्ट देख लिया तो इस चैप्टर से आपका कोई भी सवाल छूटेगा नहीं। एग्जाम में सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करके ही आएंगे वापस। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि इस तरह की जितने भी महत्वपूर्ण वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दे, ताकि अगली वीडियो में मैं उसे इम्प्रूव कर सकूं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू कर। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। ऑप्शन है आपके धोलावीरा में, लोथल में, कालीबंगन में या आलमगीरपुर में। तो इसका सही आंसर होगा आंसर ऑप्शन ए, धोलावीरा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग होता था? आपका ऑप्शन है लाल, नीला, हरा, पांडु या नीला। तो इसका जो सही आंसर होगा आंसर ऑप्शन ए, नीला, लाल रंग। इस हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आपको बताना है सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग की सभ्यता थी। अब पहला ऑप्शन है ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड, दूसरा है प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल, पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड या फिर आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। तो इसका सही आंसर होगा आंसर ऑप्शन डी, आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले? आपको बताना कुओं के अवशेष कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से, कालीबंगा से, लोथल से या मोहनजोदड़ो से। तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। कुओं के अवशेष, घरों में कुएं के अवशेष मोहनजोदड़ो से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है? आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किन दो भारतीयों ने की थी। पहला ऑप्शन है दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी, जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद। नेक्स्ट है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, और माधव स्वरूप वत्स एवं बीवी राव। तो इसका सही आंसर होगा आंसर ऑप्शन ए, दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ है? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में या राजस्थान में। तो रंगपुर जो है वो गुजरात के सौराष्ट्र में है। रंगपुर कहाँ है? गुजरात के सौराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव या कर्नल टॉड। तो सही आंसर होगा सर जॉन मार्शल। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। नेक्स्ट फ्रेंड, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली जिससे जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे, वो पशु का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है घोड़ा, गधा, बैल या हाथी। तो आपके सही आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, बैल। सही आंसर हो जाएगा बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग निम्न में से किन बातों पर विश्वास करते थे? पहला है आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृशक्ति में। तो इसका सही आंसर होगा आंसर ऑप्शन डी, मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर
स्थित नहीं था। आपको पता है निम्न में से कौन सा ऐसा समूह तट पर स्थित नहीं था? ऑप्शन है सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट या कोटदीजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, कोटदीजी। कोटदीजी समूह तल पर स्थित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत किसे मानी जाती है? ऑप्शन है विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, सभा भवन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आंसर ऑप्शन बी, विशाल अन्नागार को विशाल अन्नागार को सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है मोहनजोदड़ो की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? इसके लिए ऑप्शन है कमल पुष्प की आकृति का पद्धति, गोलाकार आकृति में, ग्रिड पद्धति में या त्रिभुजाकार पद्धति में। तो इसका सही आंसर होगा आंसर ऑप्शन सी, ग्रिड पद्धति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, आपको दो सूची दी गई है, इन दो सूचियों को मिलान करना है। तो सूची 1 और सूची 2 दी गई है। पहले सूची प्राचीन स्थल के नाम दिए गए हैं एंड सेकेंड सूची 2 में पुरातात्विक अवशेषों के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा पुरातात्विक अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, जैसे कि लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा या बनवाली। तो लोथल से क्या प्राप्त हुए हैं और कालीबंगन से। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, यानी कि ये लोथल से आपको गोदीवाड़ा लोथल से प्राप्त हुए हैं, लोथल से गोदीवाड़ा प्राप्त हुए हैं, कालीबंगन से जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं। उसके बाद धोलावीरा से आपको हड़प्पाई लिपि के बड़े अक्षरों के 10 चिन्हों वाला शिलालेख प्राप्त हुआ है और बनवाली से आपको पकी मिट्टी से बनी हुई हल की प्रकृति मिली है बनवाली से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण यानी अंकन नहीं हुआ है? तो आपका ऑप्शन है शेर, हाथी, गेंडा या बाघ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, शेर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? आपके ऑप्शन है सोना एवं चांदी, तांबा एवं कांसा, टीन एवं सीसा या लोहा। हड़प्पावासी लोहे से परिचित नहीं थे, यानी सही आंसर होगा आंसर ऑप्शन डी, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, बनवाली या हड़प्पा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लोथल से युगल समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? यानी कपास को ग्रीक या यूनानी लोग किस नाम से पुकारते हैं? सिंडन, कॉटन या ए और बी दोनों या हड़प्पा? तो कपास को यूनानी लोग सिंडन के नाम से पुकारते हैं, सिंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? क्वेश्चन है, हड़प्पा काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? आपका ऑप्शन है कुणाल, राखीगढ़ी, दैमाबाद या बनवाली। तो इसका सही आंसर होगा आंसर ऑप्शन सी, दैमाबाद से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? आपके चांदी, टीन या सोना, इनमें से किन धातुओं का आयात वो करते थे हड़प्पावासी? आपको बताना ये तीनों 1 2 3 तीनों या 1 और 2 यानी चांदी और टीन या 1 और 3 यानी कि चांदी और सोना या 2 3 यानी टीन और सोना। तो इसका सही आंसर 1 2 3 तीनों हो जाएगा, यानी कि चांदी, टीन और सोना तीनों सही आंसर, तीनों का आयात करते थे। क्वेश्चन है, हड़प्पावासी लाजवर्थ का मतलब होता है भवन निर्माण की सामग्री को लाजवर्थ कहा जाता है कि लाजवर्थ का आयात कहाँ से करते थे? हड़प्पावासी लाजवर्थ का आयात कहाँ से करते थे? तो आपके ऑप्शन है हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से, ईरान से, दक्षिण भारत से या बलूचिस्तान से। इसका सही आंसर होगा आंसर ऑप्शन ए, हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। अफगानिस्तान में स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है वो कौन कौन है? ऑप्शन है मुंडीकाक, सुतकोई, सुरतागोई या ए और बी दोनों और हड़प्पा। तो इसका सही आंसर होगा आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। हड़प्पा ही अफगानिस्तान में सिर्फ दो ही प्रदेश पाए गए हैं। सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख शहर हैं, वो है मुंडीकाक और सुरतागोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे? कप्तान में से कौन सा शहर सिंधु घाटी के बंदरगाह था? ऑप्शन है लोथल एवं सुतकांगीडोर, अल्लादीनो एवं बालाकोट या कुनतासी या इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से सभी जो थे वो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव यानी कि आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो इस आपके ऑप्शन है व्याघ्र एवं हाथी, गेंडा एवं भैंसा, हिरन या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। इनमें से सभी जानवरों का पशुओं का अंकन आद्य शिव के मोहरों में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन है आपके मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से या बनवाली से। इसका सही आंसर होगा आंसर ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से कांस्य मूर्ति मिली। नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तुत मूर्ति प्राप्त हुई है? पुजारी की प्रस्तुत मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या रंगप। तो इसका सही आंसर होगा आंसर ऑप्शन ए, हड़प्पा। पुजारी की प्रस्तुत मूर्ति हड़प्पा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? आपको बताना बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, चन्हूदरो से या लोथल से। तो इसका सही आंसर होगा चन्हूदरो से। चन्हूदरो से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सदृश है? आपका ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या रंगपुर। कहाँ से मिली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, लोथल। ये लोथल से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं क्या है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज सब किस प्रांत में हुई है? आपका ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एवं पंजाब, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। स्वतंत्रता के बाद यानी 1947 में भारत की आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा खोज गुजरात में हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? इनमें से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती है? ऑप्शन है जौ, दालें, चावल या गेहूं। तो इसका सही आंसर होगा दाल। हड़प्पाकालीन लोग दालों का उत्पादन नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दो कथन दिए गए हैं, कथनों को स्पष्टीकरण करना है। पहला कथन ए है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो आय विलुप्त हो गए हैं और कारण है इसका वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए हैं। तो आपके ऑप्शन है इन दोनों कथनों पर आपको विचार करना है। पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों ही सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो सही आंसर जो होगा यही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, क्योंकि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो जो है वो विलुप्त हो चुके हैं वो सभ्यता। और इसका नेक्स्ट है और आर ए का सही स्पष्टीकरण मतलब जो कारण दिया गया है कि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए हैं। पता है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो उत्खनन के द्वारा ही प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है,
यह प्रमुखतः लैंगिक सभ्यता थी तथा इनमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। धार्मिक तत्व उपस्थित था लेकिन वो वर्चस्वशाली नहीं था। नेक्स्ट दूसरा कथन है, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो आपको बताना है इन दोनों कथनों में कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर होगा आंसर ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन सही है। ये दोनों कथन सही है। सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म जो था वो था, पर वो वर्चस्वशाली नहीं था। धर्मों को लोग उतने वर्चस्व नहीं देते थे। और दूसरा कथन जो है कि इस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे और निर्यात भी किए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पे भी दो दो सूची दी गई है, सूची 1 एवं सूची 2 आपको सम्मिलित करनी है। पहला है हड़प्पा स्थल दिए गए, जैसे कि मांडा, दायमाबाद, कालीबंगा और राखीगढ़ी। सूची 2 में स्थिति दी गई है राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र। आपको बताना है इनमें से कौन सा शहर कहाँ है। मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में है, स्थित है मांडा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, उसके बाद देखिए राखीगढ़ी जो वो हरियाणा में है, कालीबंगा महाराष्ट्र में है। तो इस अनुसार हम आंसर ठीक कर सकते हैं। इसके अनुसार हमारा आंसर जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा सी, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उस सर हमारा आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। आपको बताएं निम्न से किन धातु की प्राप्ति हड़प्पाकालीन समय नहीं हुई है। आपका ऑप्शन है तांबा, स्वर्ण, चांदी या लोहा। तो हड़प्पाकालीन सभ्यता में अभी तक लोहे की खोज नहीं हुई। हड़प्पा काल में लोग लोहे से परिचित नहीं थे और लोहे की खोज बाद में वैदिक सभ्यता में जाकर हुई है, वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। बताइए इनमें से किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए। ऑप्शन है शेर, घोड़ा, गाय या हाथी। तो सही आंसर होगा आंसर ऑप्शन ए शेर। शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चन्नूदरों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था। चन्नूदरों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था। आपका ऑप्शन है J.H. मैके ने, या सर जॉन मार्शल ने, या R.M. व्हीलर ने, R.E.M. व्हीलर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए J.M. मैके ने चन्नूदरों के उत्खनन का निर्देशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन है 1935 में, 1942 में, 1921 में या 1921 में। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुई थी वो 1921 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है। आपको इनमें से कौन सी युक्ति हड़प्पा सभ्यता के बारे में सही है। पहला ऑप्शन है उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। नेक्स्ट है गाय उनके लिए पवित्र थी। नेक्स्ट है उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। या ऑप्शन डी है उनकी स्वीकृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो इसका सही आंसर होगा आंसर ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। ऑप्शन है उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित। तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। नेक्स्ट है, सिंध का नखलिस्तान किसे कहा गया है। सिंध का नखलिस्तान किसे कहा गया। ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा। सिंध का नखलिस्तान मोहनजोदड़ो को कहा गया है। थैंक यू फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।